x minus y minus z is equal to 4 is rotated by 90 degree about its line of intersection with the plane x plus y plus 2z minus 4 is equal to 0. Find equation of plane in new position. हाँ जी देखो क्या हुआ है, द प्लेन दिस इज रोटेटेड अबाउट 90 डिग्री. दो प्लेन दे रखे, एक प्लेन का इक्वेशन ये, एक प्लेन का इक्वेशन ये, ठीक है ना. एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, उनका कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ गया. ठीक है, क्या क्या रखा है, जैसे मान लो ये वाला प्लेन है, ये बोला गया कि इस प्लेन को रोटेट किया 90 डिग्री से अबाउट कॉमन लाइन. तो जैसे अभी फिलहाल तो ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन, तो इसको रोटेट किया ना 90 डिग्री से, तो ऐसा आ जाएगा प्लेन. ठीक है, ये ओरिएंटेशन आ जाएगा. तो आपको बताना अब जो प्लेन का इक्वेशन बन गया है वो क्या है. ठीक है ना, इसको बस रोटेट किया आपने, तो रोटेट किया इसका मतलब क्या है, जो नया प्लेन जो है उस पर ये कॉमन लाइन लाई कर रही होगी. तो अगर कॉमन लाइन लाई कर रही है तो उस नए प्लेन का इक्वेशन क्या माना जा सकता है, P1 प्लस लेमडा P2 करके मान सकते हैं. लिखो, लेट द इक्वेशन ऑफ द न्यू प्लेन बी x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ये अपन ने नया प्लेन का इक्वेशन मान लिया. अच्छा, क्या कंडीशन क्या है, ये तो क्या अपन ने कॉमन लाइन वाली कंडीशन यूज कर ली. अब क्या कंडीशन बची 90 वाली, कि इस प्लेन को जब आपने रोटेट किया, इस वाले प्लेन को जब आपने रोटेट किया 90 डिग्री से, तो जो नया प्लेन है और ये वाला प्लेन है उन दोनों के बीच का एंगल क्या है 90. तो अगर इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल 90 है तो उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल भी क्या आएगा, 90 आएगा. हाँ भी तुम बताओ ना, तुम बताओ ये क्या, अब आगे क्या करें. हाँ तुम बताओ ये आगे क्या करें. अब 90 वाली कंडीशन कैसे यूज करें, दो प्लेन्स के बीच का एंगल 90 आ गया. कौन कौन से प्लेन्स के बीच का, एक तो ये वाला प्लेन, और किसको रोटेट किया, इसको रोटेट किया, इस वाले को रोटेट किया. तो ये दोनों प्लेन जो है परपेंडिकुलर है, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर. अब मैं क्या करूं है, क्या किन दोनों का, प्लेन्स का डॉट जीरो कर दूं, है ना. प्लेन्स के वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे, दोबारा बोलो. कहां से आ जाएंगे, मेरे घर से आ जाएंगे क्या है, 1 हाँ हाँ, ये आ गया डायरेक्शन रेशियो किसका, इस प्लेन के नॉर्मल का. सही है, 1 माइनस 1 माइनस 1 सही है. और इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है, इस वाले प्लेन के, आप ये डॉट जीरो करने वाली बात कर रहे थे ना. हाँ क्या है, इस प्लेन को बता दिया आपने, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है. अबे इसके नहीं, इसके ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है ना, ये टिक लगा हुआ है ना, टिक, ये और ये परपेंडिकुलर थोड़ा ना है, ये और ये परपेंडिकुलर है, यही तो दे रखा है, रोटेट किया ना. अबे अगर यही परपेंडिकुलर होता तो आंसर ये होता ना, नहीं.
सही बात है ना, रोटेट करके यही आ जाता आंसर, और क्या। एस तो नहीं, डॉट जीरो है, हो ही है आंसर। नहीं ये नहीं है, ठीक है, डॉट जीरो नहीं आ रहा। अरे मेरे बेटे, ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर, आप बोल रहे थे कि डॉट जीरो कर देंगे, सही बात है, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। इसका नॉर्मल का वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या है? हाँ भी बताओ, तुम बताओ, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है? का डॉट विद तो आ जाएगा ना, 1 प्लस एक्स का क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस लेमडा। आगे -1 प्लस लेमडा, फिर आगे सही है, -1 + 2 लेमडा। इसका डॉट जीरो कर दें, क्या वो उसमें बता दिया, इसमें नहीं बता पा रहे हैं? बस खत्म हो गया सवाल। क्या जाएगा, 1 प्लस लेमडा, डॉट में क्या जाएगा, 1 प्लस लेमडा जाए, और कितना आ जाएगा, +1 माइनस लेमडा आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, +1 - 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो ये लेमडा और ये लेमडा कट जाएगा, लेमडा आ जाएगा 3/2। ये आपका आंसर, ये उठा के यहां पटक देना 3/2, ये आ गया आंसर।